मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। विश्व प्रसिद्ध हम्पी को पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बल्लारी विजयनगर में रहे हम्पी विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्षेश्वर मंदिर को परिवार समेत पहुंचकर विशेष पूजा की। इनके आगमन पर कड़ी सुरक्षा देते हुए हाथी के जरिए इन्हें और इनके परिवार को फूलों की माला पहनाई गई, जो कल ही राज्य हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जंगली हाथियों को किसी भी मंदिर, त्यौहार या निजी कार्यक्रमों में इस्तेमाल न करें। आज ही इस आज्ञा का पालन न करते हुए मंदिर में हाथी को नौकर की तरह इस्तेमाल में रखा गया है। शायद इन्हें कानून के आदेश से बढ़कर मंदिर की प्रतिष्ठा और गण्य व्यक्तियों को स्वागत की चिंता की है, ये कहीं नाराज न हो जाए। बीजेपी विधायक पर मेंटली टॉर्चर का आरोप लगाया महिला ने। बागलकोट बीजेपी विधायक वीरण्णा चरंतीमठ पिछले 1 साल से मेंटली टॉर्चर करने का आरोप आयुष विभाग में अटेंडर रही विजय लक्ष्मी ने लगाया है। बागलकोट के प्रेस क्लब में इन्होंने कहा कि मैं कई साल से आयुष विभाग में डेली विजिट्स पर काम कर रही हूं, लेकिन केडीपी सभा में अचानक नौकरी से निकालने का आदेश दिया है विधायक ने। अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हुई तो उसका जिम्मेदार केडीपी सभा में रहे मंत्री कारजोड़ उमेश कत्ती और स्थानीय विधायक वीरण्णा चरंतीमठ को ठहराया है इस महिला ने। कम अक्ल बीजेपी केंद्र मंत्री ने जिंदा सैनिक के परिवार को मरा हुआ कहकर दिया दिलासा। गदग में चले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे केंद्र राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी। इनका कार्यक्रम पिछले साल पुणे में फर्ज निभाते हुए शहीद हुए जवान बसवराजू हिरेमठ के घर जाना था, लेकिन स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी लापरवाही या मंत्री जी की कम अकली कहें, जो जिंदा रहे फौजी रवि कुमार के घर जाकर दिलासा देते हुए उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। केंद्र मंत्री ने जो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होकर गैर जिम्मेदार हरकत करना कहां तक ठीक है, कह रही है जनता। मंत्रालय के बंटवारे की जंग, सीएम बसवराज के स्वागत को भी नहीं पहुंचे आनंद सिंह। बल्लारी एयरपोर्ट में पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई, लेकिन स्वागत के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और न ही मंत्री आनंद सिंह इनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। शायद इन्हें अब भी मंत्रालय के बंटवारे की बात खाई जा रही है और साफ तौर पर नाराज नजर आए आनंद सिंह। सीएम ने जिंदाल फैक्ट्री जाकर अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया, लेकिन आनंद सिंह की गैर मौजूदगी सरकार पर कहीं बिजली की तरह न बरस पड़े। जेल से रिहा हुए विनय कुलकर्णी, चांदी की राखी बांधकर स्वागत किया लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा हत्या मामले में जेल में सजा काटकर जमानत पर लौटे पूर्व कांग्रेसी मंत्री विनय कुलकर्णी आज बेलगाम हिंदलगा जेल से बाहर आते देखकर जिले के खानापुर कांग्रेस विधायिका लक्ष्मी हेब्बाळकर ने एक दिन पहले ही भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने वाला त्यौहार रक्षाबंधन के चलते विनय कुलकर्णी को चांदी की राखी बांधकर उनका स्वागत किया। सियासत में अक्सर ऐसा कम देखने को मिलता है। कोरोना की तीसरी लहर, पुलिस कर्मचारियों ने किया ब्लड डोनेट। आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तुमकुर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए ब्लड की कमी ना हो, इसी की सोच के चलते पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी ब्लड डोनेट करके जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग आगे आकर दुनिया का श्रेष्ठ दान रक्तदान करने की अपील की पुलिस विभाग ने। अचानक आग लगने से टैंकर जलकर राख। मंगलुरु से बेंगलुरु को रसोई का तेल सप्लाई कर रही लारी की टैंकर हासन जिला सकलेशपुर तालुका दोनीगल एनएच पर इंजन में खराबी के चलते आग लगने से पूरी लारी ही जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लारी में रसोई तेल होने से आग बुझाने में नाकाम रही पुलिस। मामला हुआ है सकलेशपुर पुलिस थाना में दर्ज।
सरकारी योजनाओं में घर दिलवाने का वादा करके लाखों का चूना लगाया व्यक्ति ने हावेरी जिला हांगल तालुका के कई लोगों को सरकारी योजना के तहत घर बनाकर देने का वादा करके 7 लाख सरकार से पैसे दिलवाने की झूठी बातें कहते हुए लाखों का चूना लगाकर फरार हुआ है। मंजप्पा नामी व्यक्ति अब इंसाफ की गुहार लगाते हुए धोखा खाए लोग पुलिस थाने के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर भी जल्द समस्या का न सुलझने की बात गांव के लोगों की ओर से कही जा रही है। नकली कोविड रिपोर्ट लाएंगे तो जेल डाल देना, मंत्री सोमशेखर की सूचना। कर्नाटक और केरल का सरहदी जिला चामराजनगर गुंडलुपेट तालुका मुड़े होड़े चेक पोस्ट पर पहुंचे मंत्री एसटी सोमशेखर ने जायजा लेते हुए डीसी को सूचना दी कि बिना रिपोर्ट या नकली रिपोर्ट के राज्य में कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वहां वाहन को सीज करके मामला दर्ज करते हुए जेल में डाल दें और केरल सरकार को पत्र लिखकर जानकारी देना, अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही बिना रिपोर्ट के प्रवेश दिया जाएगा। कहा मंत्री एसटी सोमशेखर ने सभी अधिकारियों को चुनौती भरी चेतावनी देते हुए ड्यूटी करने की बात कही है। सोमशेखर ने बीजापुर बागलकोट में कोरोना नियंत्रण की तैयारी कर ली है सरकार ने। सीएम बसवराज बोम्मई बीजापुर जिला आलमट्टी में प्रेस मीट के दौरान सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि बीजापुर बागलकोट जिलों में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत, हर रोज 25,000 लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम और ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त में इलाज करने का फैसला लिया गया है। ऐसे कई फैसले लेते हुए किसानों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य लेकर पीयूसी से पीजी कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा करते हुए इस योजना से 18 लाख किसानों के बच्चों को फायदा पहुंचेगा। आलमट्टी डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए जिले के सभी किसानों के साथ सभा करके 5 लाख हेक्टेयर जमीन लिए जाने की बात कही है सीएम बसवराज बोम्मई ने। राज्य के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लगा ताला। सही तरह से पढ़ाई और स्टूडेंट के रैंकिंग को देखते हुए विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेलगाम ने 2021 और 22 से राज्य के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर ताला लगा दिया है और इस कॉलेज के स्टूडेंट को दूसरे कॉलेजेस में दाखिला लेने की सूचना भी दी है यूनिवर्सिटी की ओर से, जिनके नाम है अल्फा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, शेख इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेलगाम, इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेलगाम, एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चामराजनगर, श्री वेंकैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलार, बीटीएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के कॉलेजेस को बंद करने का आदेश विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। बाहरी मुल्क से सोने की स्मगलिंग, एयरपोर्ट में पकड़ा गया 115 ग्राम सोना। मंगलुरु एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान दुबई से महिलाओं के हेयर बैंड में सोने को छुपाकर स्मगलिंग किया करता था व्यक्ति, हर बैंड को तोड़ने पर सोने का होने की बात पता चली है। 5,58,000 कीमत के 115 ग्राम सोने को कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे सतीश जारकिहोली। बेलगाम के साहूकार के नाम से मशहूर यमकन मरडी विधायक सतीश जारकिहोली एमपी चुनाव में कुछ ही वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए बेलगाम में रहे 18 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जाकर चुनाव से पहले ही चुनाव की तैयारी में जुटे हैं सतीश जारकिहोली। शायद इनकी ये रणनीति कांग्रेस और खुद के अस्तित्व को बचाने में काम आ सकती है। विश्व को शांति देने का काम हिंदू धर्म कर रहा है, मंत्री ईश्वरप्पा का बयान। शिवमोगा में बीजेपी की ओर से साइकिल रैली का चालन करके राज्य ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि अफगानिस्तान में एक धर्म के लोग लड़ रहे हैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाला हिंदू धर्म ही है। अफगानिस्तान में तालिबानियों के काम से महिलाएं और बच्चों का भविष्य खत्म
हो गया है। हमारे देश में भी देशद्रोही और आतंकवादी छुप कर बैठे हैं। सब भारतीयों को मिलकर इन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम किसके साथ जंग नहीं करने वाले, अगर हम तक आएंगे तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी संस्कृति है, कहा ईश्वरप्पा ने। शायद ईश्वरप्पा कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बहकर भूल गए हैं कि सभा में शांति का संदेश दे रहे हैं या अशांति का, जो हर बार बेतुके बयान देकर खुद अपना समर्थन करते आए हैं ईश्वरप्पा। वीकेंड कर्फ्यू का विरोध किया व्यापारियों ने। मैसूरू शहर के सिटी सेंटर में रहे अरसू रोड पर शिवराम पेट के व्यापारी हाथों में और चेहरे पर काली पट्टी पहनकर वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर व्यापारी संघ के कार्यदर्शी महेंद्र जैन ने कहा कि सरकार टैक्स मिलने वाले दुकानों को ही बंद रखेगी तो सरकार और व्यापारी वर्ग बड़ी दुविधा में पड़ जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू में दुकानों को बंद रखने से कोरोना नहीं जाएगा। सरकार वीकेंड कर्फ्यू के आदेश को वापस लेने की बात कही है इन व्यापारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।